हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम प्रिया मेहता फ्रॉम नायरोबी। और आज हम कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 12। हमारे 28 डेज का ग्रैटिट्यूड चैलेंज चल रहा है। आज एक्टिविटी नंबर 12 करने वाले हैं। और आपको अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो याद है तो रोंडा ब्रायन ने कहा था कि फर्स्ट 12 एक्टिविटीज़ वो होने वाली हैं जो ऑलरेडी हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती थी और हम अब उनको ढूंढ ढूंढ के ग्रेटफुल हो रहे हैं। और नेक्स्ट 10 प्रैक्टिसेस या 8 होने वो फॉर द फ्यूचर चीज़ें होने वाली हैं। तो आज हमारी ये बेसिकली एग्जिस्टिंग चीज़ों को ग्रेटफुल करने वाली एक्टिविटीज़ की लास्ट एक्टिविटी है। सो इट इज़ नंबर 12 एंड इट इज़ कॉल्ड मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। सो दिस प्रैक्टिस इज़ बेसिकली फॉर दोज पीपल, हमें नहीं एहसास लेकिन हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर आया था, चाहे वो दोस्त के फॉर्म में, आंटी के, अंकल के, दादा दादी, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, किसी के भी फॉर्म में आया हो, जिसने कभी हमारे लो टाइम में या लो मोमेंट में हमें मोटिवेट किया हो, चाहे अपने शब्दों से, चाहे जस्ट हमें सुन के, चाहे हमें गाइडेंस दे के, चाहे हमारा हाथ पकड़ के हमें बाहर निकाल के, चाहे हमें हमारी ही क्वालिटीज़ दिखा के, सो मैनी वेज। क्योंकि हमेशा पैसों से ही किसी की हेल्प नहीं होती, हमेशा पैसे से ही हम किसी को अपलिफ्ट नहीं करते। वी कैन डू दिस विद आवर इंटेंशंस। तो हम सबकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई इंसान है जिसने हमें अपलिफ्ट किया हो, मोटिवेट किया हो, हेल्प किया हो, खड़ा किया हो, गाइडेंस की हो। वो शायद हमारी लाइफ में कुछ टाइम के लिए आया और चला गया, या शायद वो अभी भी एग्जिस्ट करता है हमारी लाइफ में। तो आज की एक्टिविटी क्या है? आज की एक्टिविटी है, हमने अपनी लाइफ के उन 5 लोगों को ढूंढना है, चुनना है, याद करना है, जिन्होंने हमारी लाइफ में कुछ डिफरेंस किया, कुछ अच्छा दिया। ओके, so every one of us has received help, support and guidance from the people, particularly from our life. Okay, तो she said, रोंडा ब्रायन कहती हैं कि उनकी दादी माँ का बहुत बड़ा रोल था उनकी उनकी पर्सनालिटी को कुछ करने में। She said, my grandmother gave me love for books. उनकी ग्रैंड मदर ने उनको बुक्स से प्यार जो है, जो उनका अब है, किताब लिखना, किताब पढ़ना, अपने आप को अपग्रेड करना, वो किताबों का प्यार उनको अपनी दादी माँ से मिला है। बाय शेयरिंग हर लव ऑफ दोज थिंग्स विद मी, क्योंकि उनकी दादी माँ ने हमेशा उनसे बुक्स के बारे में शेयर किया है। इस बुक में ये लिखा है, यहाँ से मैंने ये सीखा है, यहाँ से मैंने ये सीखा है। एंड एट द सेम टाइम कुकिंग, आज रोंडा ब्रायन का कुकिंग उनका पैशन है, बुक्स लिखना पढ़ना उनका पैशन है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अ ग्रैंड मदर। और उनकी ग्रैंड मदर इज सो शी इज सो ग्रेटफुल फॉर हर ग्रैंड मदर कि उनकी वजह से उनकी लाइफ में इतने अच्छे पैशंस आए हैं। She said, my grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift for my grandmother who gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her फॉर दिस ह्यूज इन्फ्लुएंस। वो कहती है वो मुझे गुस्से से डांट के सिखाती थी कि हर चीज़ के लिए आपको थैंक्स बोलना है। कहती तब मैं ये सोचती थी, बिकॉज बच्चे होते हैं, हम क्या सोचते हैं कि मुझे पोलाइटनेस सिखा रहे हैं, मुझे अच्छे मैनर्स सिखा रहे हैं। कहती लेकिन अब मैं उनसे मन से इतना ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मुझे सिखाया है वो लाइक यू कैन पे दैट, यू कैन रीपे दैट। वो एक ब्यूटीफुल जेस्चर सिखा गई है ग्रेटफुल होने का। आप लोग कभी नोट करना, हमारी इंडियन फैमिलीज में कभी भी नोट करना, हम लोग आपस में कोई किसी को थैंक्स नहीं बोलता। बट मैंने अपने पापा और मम्मा को और भैया को देखा है हमेशा ये करते हुए। इवन इफ मम्मा किचन में से कुछ लेके आई, मम्मा प्लीज़ पानी दे दो, वी से थैंक यू। जबकि बहुत लोग कहते हैं क्या हो गया, थैंक यू क्यों बोल रहे हो, इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? इट इज़ नॉट फॉर्मल यार। अगर मैं घर में अकेली होती, कोई नहीं होता, तो मैं खुद उठ के पानी लेके आती ना। बट आज मम्मी थी या भैया थे या फ्रेंड था या कोई भी था, उसने मुझे पानी उठ के दिया, तो वो जेस्चर क्या काबिल तारीफ नहीं है? क्या हमें उसके उस एफर्ट के लिए थैंक्स नहीं करना? क्या उसने वो एफर्ट हमारे लिए नहीं किया? वी शुड बी थैंकफुल। थैंक बोलने से होगा क्या? उसका तो दिल कितना खुश हो जाएगा कि हाय उसने मेरा जेस्चर अप्रिशिएट किया। और हम तो मैजिक कर ही रहे हैं, बिकॉज थैंक, ग्रेट ग्रेटिट्यूड इज अ मैजिकल वर्ड। ठीक है, so today you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometimes during the day to day. Sit down, think 3 extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have the 3 people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though you were present. They were present, telling him or her the reason why you are grateful to them and how they affect the course of your life. This is important. मैं हमेशा बोलती हूँ, बोल के करना है, मन में नहीं करना। अपनी ज़िंदगी में ढूंढो, सोचो, ऐसे 3 लोग ढूंढो जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है। तो फाइनली जो भी 3 लोग आपने चूज कर लिए ना,
उनको फिर आपने क्या करना है, एक बंदे को एक बार में सोचो और अगर इमेजिन करो कि वो आपके सामने बैठा है और लाइफ ने आपको मौका दिया है उससे बात करने का, एंड देन टॉक टू हिम और हर लाउडली एंड टेल हर व्हाई यू आर ग्रेटफुल फॉर हिम इन योर लाइफ। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल सारा, आई वॉन्ट to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dreams, and I moved to France to work as an apprentice chef. I'm living my dream and I couldn't be happier, all because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। जैसे एग्जाम्पल ये देखिए, कोई लड़की है, उसने उसने सारा मैं तुझे मन से थैंक्स बोलती हूँ। किस लिए? मैं इसलिए थैंक्स बोलती हूँ कि उस दिन मैं बहुत लो थी, मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मैं बहुत कन्फ्यूजन की स्टेज में थी, मैं डिसाइड नहीं कर पाई थी कि मैं क्या करूँ लाइफ में। तब तूने मुझे मोटिवेट करके मुझे मेरा ड्रीम जीने के लिए प्रोत्साहन दिया और मुझे बोला कि नहीं, तू जा उस कंट्री में जा और अपना ड्रीम जॉब कर। और तेरे उस वर्ड से मैं मोटिवेट हुई थी और मैंने हिम्मत करी थी और मैंने अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर जाके अपना काम किया और आज मैं अपने पसंद के अपने सपने वाली ज़िंदगी जी रही हूँ, और ऑल बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि उस मोमेंट पे अगर तू मुझे गाइड ना करती तो मैं कैसे आगे बढ़ती। ऐसे बोलना है, ठीक है। Make sure you do this magical practice with all 3 people in the one session, because it will take your feelings of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same. Very, very nice said. जब इब्राहिम हिक्स बोलते हैं कि मोमेंटम बनना चाहिए, तभी वो कहती हैं कि 68 सेकंड्स तक कंटिन्यू एक फीलिंग को बोलते रहो और हर एक घंटे में मैं आपको बोलती हूँ कि हर एक घंटे में बोलो, तो आपका एक पैटर्न बन जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, गुड फीलिंग्स का मोमेंटम आ जाएगा और आपको नीचे नहीं गिरने देगा। इसलिए उन्होंने बोला है जो भी 3 लोग आप चूज करते हो, पहले एक से बात कर ली, इमीडिएटली दूसरे से बात करी, इमीडिएट तीसरे से बात करी। कॉन्टिन्यू में करोगे ना तो आपको नंबर 1 3 लोगों से बात करने में टाइम भी बहुत लग जाएगा, और वो टाइम में आप सिर्फ ग्रेटफुल कर रहे हो और रीजंस ऑफ ग्रेटफुल शेयर कर रहे हो, तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। प्लस आप उस इंसान के बारे में उस लेवल पे जिंदगी के उस मोमेंट पे जाओगे, उसके लिए सोचोगे, तो वो इमेजिनेशन, वो फीलिंग तो बहुत डीप लेवल पे खुशी वाला अच्छा सा अंदर से थैंक्स निकलेगा, जो बहुत ज़रूरी है मोमेंटम बढ़ाने के लिए। So it's very important that you say the reasons why you're grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results are. जितने ज़्यादा reasons निकालोगे, जितना उनके आपके लाइफ में जो योगदान था उसको डिटेल में बोलोगे, उतना बेटर है। तो ये भी एक तरह से सेल्फ टॉक हो गया, राइट? So if you're not in a position to talk out loud, then you can write down and words to each person and address them. अगर अब तो ऐसा होगा नहीं, बट उन्होंने आपको ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप ऊंचा बोल सको, तो फिर आप उसको लिख के करो, बट आई वुड प्रेफर कि प्लीज बोल के करो। When you have completed this practice, you will feel a very huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude power is that you attract wonderful things, and as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things, which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magic of power of gratitude. Gratitude काम कर रहा है आपके लिए, उसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप ग्रैटिट्यूड करने के बाद, वो प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुशी का एहसास होता है, आप लाइट फील करते हो, आप कंटेंटेड फील करते हो। और सेकंड प्रूफ ये है कि आपकी लाइफ में और गुड चीज़ें, गुड मोमेंट आने लग जाती हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक हर चीज़ मल्टीप्लाई में, हैप्पीनेस, शांति, गुड रिलेशन, बिकॉज अभी आप रिलेशनशिप में उन लोगों का क्या योगदान था आपकी लाइफ में आपको अच्छा बनाने के लिए, आपने वो शेयर किया है, तो यूनिवर्स आपको ऐसे मोमेंट्स, ऐसे लोग और देगा जो आपके लिए आपकी लाइफ में अच्छा करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। डू दिस एक्टिविटी रिलीजियसली, क्योंकि कल से नई एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है। नई एक्टिविटी मीन्स नई एक्टिविटी। So thank you so much for listening to me. I love you all. Have a happy Sunday.